ठीक है, ओलंपियाड एग्जाम्स में डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल का रिजल्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स with sides 40 meters, 24 meters and 32 meters। फटाफट मुझे चैट में आंसर भेज दो इसका क्या आ रहा है। चलिए करते चलो मेरे साथ। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 40 + 24 + 32/2, 20 + 12 32 + 16 48 हो जाएगा। फिर s - a निकाल लेंगे तो 48 - 40 8 हो जाएगा। s - b 48 - 32 16 हो जाएगा। s - c 48 - 24 24 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हिरॉन से, हिरॉन्स फॉर्मूला बार बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो आप। s × s - a, s - b, s - c, that will be √8 48 16 and 24। अब इधर आपको एक चीज करनी है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज नेवर मल्टीप्लाई देम, नेवर मल्टीप्लाई देम। इनको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहीं से कॉमन निकालना है चीजों को। क्या क्या कॉमन निकल सकता है देखो, एक 8 यहाँ से निकलेगा, 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 ये 3 आ जाएगा यहाँ। तो कितने 8 बाहर आ गए? 2 8 बाहर आ गए। 4 में से 2 8 बाहर है, ये 2 × 3 6 और ये 6, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। खत्म, रूट में कुछ बचा ही नहीं। 8 × 8 64 × 4 384। सबको क्लियर है? यस सर। प्रीटी इजी। यस सारे सर। बच्चों का मेरे पास आंसर भी आ गया, ठीक है ना? अजय एक बार चेक कर लो सिर्फ, ठीक है? हाँ सर, वो 2 भूल गया था। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक और अच्छी चीज हमें सीखने मिलेगी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, find the area of right angled triangle if radius of circumcircle is 3, if radius of circumcircle is 3 and altitude drawn from an altitude drawn to the hypotenuse is 2, and altitude drawn from the hypotenuse is 2. सर Yes beta, एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस है ना? yes, altitude drawn to the hypotenuse is 2। hypotenuse के ऊपर altitude 2 का है। सर नहीं समझा क्वेश्चन। Let's understand कैसे करेंगे इसको। सर बस पहले फिगर बता दो ना। देखो क्या लिखा है, एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल को। अब ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ये पता है कि जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनेगा, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो क्या आपको ये चीज पता है कि हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे ही
आपका सेंटर होगा। क्या आपको पता है चीज? नहीं सर। नहीं सर। अगर ऐसा हुआ तो फिर 2 टाइम्स रेडियस हाइपोटेनस होगा ना। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? चलो ऐसे कैसे बोल दिया हमने कि ये सेंटर से ही पास होगा। हाइपोटेनस का पॉइंट सेंटर है, तो इधर साइड से एक रेडियस होगी और इधर एक रेडियस होगी, तो हाइपोटेनस ही बनाएगी ना। बिल्कुल, लेकिन ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जो सेंटर होगा वो हाइपोटेनियस पे लाई करेगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये डायमीटर होगा। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करने वाले हैं। मैंने बोल दिया मान लो ये डायमीटर है ना, और मुझे पता नहीं है ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब मैं इसको प्रूव करने वाला हूँ। देखो कैसे प्रूव करता हूँ। ये ज्वाइन कर लिया, रेडियस बन गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्या ये क्लियर है? मैं बोल सकता हूँ ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों? एक ट्राइंगल के अंदर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। इसके लिए भी मैं बोल सकता हूँ ये y होगा तो ये भी y होगा। अब बच्चे आप लोगों ने ये जो ट्राइंगल्स का टेस्ट लिखा ना उसमें ऐसा किया, ये भी x ले लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग ट्राइंगल्स की जब हम बात करते हैं तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन दो अलग अलग ट्राइंगल है तो दोनों एंगल्स भी अलग अलग ही इक्वल होंगे ना। तो आपको फॉर श्योर y और y लेना पड़ेगा। अब आप x नहीं बोल सकते, लेकिन अब यहाँ से मैं ट्राइंगल से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ? x प्लस y कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा। एंगल्स हम प्रॉपर्टी पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। देखो, इज इट क्लियर? तो कितना हो गया? 2x प्लस 2y 180 के बराबर हो गया, तो x प्लस y 90 के बराबर हो जाएगा। और अगर x प्लस वाई 90 हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल राइट एंगल हो गया? वो कर दिया हमने। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायामीटर मेक्स 90 डिग्री। डायामीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन सर्कल। ये जब हम सर्कल्स पढ़ते तब भी बता देता, अभी बता दिया। डायमीटर सर्कल पे 90 डिग्री हमेशा बनाता है। सर यस बेटा। सर मेरा थोड़ा नेट इशू रहा है तो रिकनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ हाँ तनिष, तुमको ये पता चला डायमीटर सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है? ये पता चला आपको? सर मेरे को एक बात फिर से बता रहा हूँ। देखो हमने क्या कर दिया, सेंटर को ज्वाइन कर दिया। यहाँ से हमें नहीं पता है कितना एंगल बना रहा है, तो हमने क्या बोल दिया कि लेट्स फाइंड आउट क्या बना रहा है। तो एक एंगल एक्स ले लिया, ये वाला, तो ये एंगल भी एक्स हो गया। सिमिलरली ये इक्वल वाला एंगल वाई ले लिया, तो ये वाला भी वाई हो गया। तो किसकी बात कर रहा हूँ देखो मैं बताता हूँ हाईलाइट करके। ये x है तो ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया। गिवन कंडीशन इज दिस वाज इक्वल टू दिस। ओके। सिमिलरली जब दूसरे ट्रायंगल की बात किया तो ये वाली जो साइड थी अब वो इसके बराबर है, तो जो एंगल होगा वो दोनों का बराबर होगा आपस में। ये दोनों भी x हो जाएगा और वो दोनों y हो जाएगा। अब पूरे ट्रायंगल में फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, ठीक है ना। 2x प्लस 2y आपका 180 हो गया, तो x प्लस वाई 90 हो गया। अब बीच में जो एंगल है वो x प्लस वाई के बराबर है, ठीक है ना। ये बीच वाला जो एंगल है आपके लिए ये वाला, ये एक x था एक y था, तो नेट एंगल बीच का x प्लस वाई था। अब ये हमने प्रूव कर दिया है कि सर्कल के अंदर अगर आप एक डायमीटर बनाते हैं तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा, तो ये राइट एंगल है। अब उसने क्या बोला है? रेडियस इज 3। रेडियस सर्कम सर्कल का 3 है, तो ये 3 3 हो गया, ठीक है ना। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज 3 एंड अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 2। यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर बनाया वो 2 के बराबर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? बहुत आसान है ना। 6 बिल्कुल, 6 हो बेस जाएगा। इंटू हाइट बोल सकते हैं। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस मालूम है 6, हाइट मालूम है 2, तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट सर क्लियर? यस बेटा, ठीक है। सर एक सर्कल बनाओ ना। सर्कल बना दिया। सर अब एक डायमीटर ड्रॉ करो। यस बना दिया। सर अब 90 डिग्री होगा क्या मतलब इसमें? ये डायमीटर है ना, सर्कल पे एक एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री होगा। ओके सर। ये जिधर भी ज्वाइन करो आप, जिधर भी,
ठीक है, यस सर। इससे हमें क्या सीखने मिला, हमें सीखने मिला कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, वो अगर आपने कोई एक थर्ड पॉइंट ले लिया वेरिएबल पूरे स्पेस में, अगर वो AB के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला पॉइंट मान लो आपने C पॉइंट ले लिया, तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो बदल रहा है अपनी पोजीशन। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन बदलेगा, ये इस तरीके से अपनी पोजीशन बदलेगा कि एक पॉइंट एक सर्कल के ऊपर होगा हमेशा, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो C एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये वेरिएबल पॉइंट इस तरीके से मूव होगा कि एक सर्कल के ऊपर ये पॉइंट मूव करेगा, ठीक है ना। तो एक सर्कल पूरा बन जाएगा इसके साथ, और जो भी पॉइंट आप ज्वाइन कर लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत अच्छा फिगर बना सकते हो आप। समझ आ रहा है आपको? एक सेकेंड, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। तो ऐसा एक फिगर बन जाएगा, ओके। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई भी पॉइंट सर्कल पे अगर आप लोगे तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, अब क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर सर क्वेश्चंस। यस बेटा। सर जब आपने वो प्रूव किया ना कि हाइपोटेनस का जो पॉइंट होता है वो सेंटर होता है सर्कल का, तो आपने उसे मानकर किया, पर सर आपने बताया था ना कि प्रूफ कर रहे तो उसे मान नहीं सकते हमने ना। प्रूव ये किया कि डायमीटर 90 बनाता है, डायमीटर 90 बनाता है, हमने प्रूफ किया। फिर हमने क्या बोला कि अगर डायमीटर 90 बनाता है तो 90 बनाने वाली लाइन कौन सी है? डायमीटर, समझे? ओके सर। हमने शुरू किया, हमने बोला डायमीटर क्या एंगल बनाता है, लेट्स फाइंड इट आउट। तो हमें पता चला कि डायमीटर 90 डिग्री बनाता है। तो फिर हमने प्रूव कर दिया कि अगर डायमीटर 90 डिग्री बनाता है तो 90 डिग्री जो लाइन बना रही है वो डायमीटर ही होगी, ओके। और सर्कल में हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई भी आप कॉर्ड बना लो, कॉर्ड मतलब आपको पता है जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आप कोई भी कॉर्ड बना लो, वो सर्कल पे हमेशा एक फिक्स एंगल ही बनाती है, कोई भी कॉर्ड ले ले आप। ये सारा हम डेरिवेशन के साथ करेंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत थी, तो मैंने आपको ये बता दिया, ओके। चलो लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, आ जाओ। अगर टू एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की दी है, लिखो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are 5 centimeter and 4 centimeter respectively, and if respective diagonal is 7 centimeter, find area of parallelogram। चलिए फटाफट कर लेंगे इसको आप। एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की पता है 4 और 5 है, आपको डायगोनल भी दिया है 7 के बराबर है, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। चैट में मुझे आंसर भेज दो फटाफट फटाफट। सर यस बेटा, ना क्या बोल रहे हो देव? तो मेरा नेट चले गया था इसके लिए। हाँ देव, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वाला, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस सर्कल के बारे में देखा था, ये पता चला आपको डायमीटर 90 बनाता है, तो पता चल गया सर। ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो मेरे लिए, फटाफट निकाल के दो इसका आंसर। लेट्स सी, टू एडजेसेंट साइड्स आर 5 and 4। रफ फिगर बना लेते हैं पहले एक। अच्छा 5 4 5 4, और आपको दिया क्या हुआ है? 7 दिया है,
अब आपको एक चीज पता है, डायगोनल डिवाइड्स टू ट्राइंगल्स इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यस, डायगोनल क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है। तो देखो मैं क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाला हूँ, काम हम बहुत आसान करने वाले हैं अपना। पहला, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two congruent triangles। पहली चीज ये लिखो आप। दूसरा, दो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है बेटा, उनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, तो उनके एरियाज भी बराबर होते हैं। तो लिख लो, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज। तो इससे हमें ये भी चीज पता चली कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अगर इक्वल एरिया के हैं तो हम वाइस वर्सा ट्रू नहीं बोल सकते। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब कि अगर दो फिगर्स के एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। एक ट्राइंगल वही एरिया का हो सकता है जो एक स्क्वायर हो, है ना। तो क्या दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? दोनों फिगर्स का शेप ही अलग अलग है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? तो दूसरा रूल भी लिख लो आप। तो अब मैं बोलता हूँ, अगर मेरे पास पैरेललोग्राम ABCD था और मैंने एक डायगोनल AC बना लिया, so I can say that area of a parallelogram ABCD would be nothing but twice area of ADC। क्या मैं बोल सकता हूँ, ADC के बराबर हो जाएगा, डबल ऑफ दैट। अब ADC का एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकाल लो आप, वो हो जाएगा 8, 7 + 4 + 5/2। यस, S - A कितना हो जाएगा, 8 - 5 3, S - B कितना हो जाएगा, 8 - 7 1, S - C कितना हो जाएगा, 8 - 4 4। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √8 × 3 × 1 × 4। तो अब आप कॉमन क्या क्या निकाल सकते हो, इसमें से एक 4 निकलेगा, इसमें से एक 4 निकलेगा, तो नेट एक 4 बाहर आ जाएगा और √6 बच जाएगा। सो 4√6 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 8√6। नोट कर लो इसको, प्रीटी इजी। बिल्कुल बिल्कुल, 8√6 बहुत बच्चों का मेरे पास आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको आप। ओके, चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। अब क्या लिखा है इसमें, देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा अंडरस्टैंड करूँ, इन अ पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ adjacent sides are 12 centimeter and 14 centimeter if length of one diagonal is 16 centimeter, find the length of another diagonal, find the length of another diagonal। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर एक डायगोनल का लेंथ पता है तो दूसरे डायगोनल का लेंथ क्या होगा आपको बताना है। सर ये क्वेश्चन शायद आपने 8th में भी करवाया था ना, ऐसा ही कुछ। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये नहीं करवाया कभी। इसको एज होमवर्क लिख लो आप, ठीक है ना। एक होमवर्क ये लिखो और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से सोचना है
कैसे करेंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आने जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो। इफ, ठीक है ना, क्वेश्चन है इफ d1 and d2 are the lengths of the diagonal lengths of the diagonal of a rhombus then prove that side of the rhombus, जो कि a से हम डिनोट कर रहे हैं, साइड ऑफ द rhombus a is equal to half of अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या रिजल्ट प्रूव करना है। वंस यू प्रूव दैट रिजल्ट, आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, ये क्वेश्चन को निकाल सकते हो वैल्यू। तो इसके लिए क्या रिजल्ट होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, मतलब इसको हाईलाइट कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इन अ पैरेललोग्राम sum of square of squares of diagonals is twice of sum of squares of two adjacent sides। मतलब अगर एक मेरे पास ए बी वाला पैरेललोग्राम है और d1 d2 डायगोनल का लेंथ है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। तो ये दो रिजल्ट आप एक बार कोशिश करना खुद से प्रूव करने की। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और इधर से ही डिस्कशन हमारा शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? सर यस बेटा।